हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 14 यानी कि आखिरी क्वेश्चन। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 13 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से सीरियल वाइज सीरियल एक एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी ये संख्या दिख रही है ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण देना, आखिर क्यों नहीं है, रीजन क्या है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, इस नोट को आप याद कर लीजिएगा तो ये आपको बनाने में एकदम आसानी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट क्या कर रहा है, ध्यान से एकदम देखिएगा। नोट बोल रहा है संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होने पर तथा संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम होने पर संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे उदाहरण के तौर पे, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक में 2 रहेगा या 3 रहेगा या 7 रहेगा या 8 रहेगा तो संख्या क्या होगा, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसे आप गांठ बांध कर रख लीजिएगा। ठीक है, ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि VVI है। क्या है, VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम होने पर, यानी कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे में ये एक संख्या है, यहाँ पर देखिए शून्यों की संख्या विषम, यानी कि विषम के मतलब ऑड नंबर में है, 1, 2, 3, यानी कि 3 क्या है, विषम संख्या है, यानी कि 3 2 से नहीं कटेगा, यानी कि इस सिचुएशन में आएगा, यानी कि विषम संख्या में तो हमेशा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, सम संख्या में आता है तो पूर्ण वर्ग हो सकती है, लेकिन विषम संख्या में आएगी शून्यों की संख्या तो समझिए कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, जैसे में हम आपको दिखाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होती है। तो देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होने पर या क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने निकाला, इसका इकाई अंक में किसी का ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है, ना तो 8 है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है जी, यानी कि संख्याओं का इकाई का अंक में जिसमें 2, 3, 7 या 8 हो जाएगा तो संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 1052। देखेंगे 1052 क्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें जो भी संख्या दिया है बाकी ये सभी की सभी संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन हम यही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इकाई अंक में 2 है, अभी हमने क्या यहाँ पे नियम है, जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है जी, पूर्ण वर्ग नहीं है। रीजन में क्या लिखेंगे, कारण, तो कारण ये आपको दिया है नोट में, हमने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में इसका भी हम देखेंगे तो इकाई अंक 7 है, यानी कि 7 इस नोट में दिया हुआ है, तो ये भी सेम क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, तो रीजन हम ये लिख देंगे, जिस संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 रहेगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब उसी तरह देखिए यहाँ 3 नंबर में भी 8 है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वहीं, क्योंकि इकाई अंक 8 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और यहाँ पर भी इकाई अंक क्या है, 3 है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं होगी। ठीक है, इन सभी का कारण में यही वाला नोट लिख देंगे ऊपर वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 25,000। यहाँ पे देखिए इकाई अंक 0 है, यानी कि 3 0 है। तो 3 क्या है? 3 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो जब विषम संख्या होगा तो क्या होगा? वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सम संख्या में 0 की संख्या होता तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता था, लेकिन यहाँ पे विषम रूप में है, इसलिए क्या है? यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में इकाई अंक 2 है, तो ये भी क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिस संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। इसका रीजन नीचे हमने लिख दिया है, नोट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 5,43,000, यानी कि यहाँ पे इकाई अंक में क्या है? 0 है। तो 0 देखेंगे यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे शून्यों की संख्या 3 है, यानी कि 3 एक विषम संख्या है। जब भी विषम संख्या आ जाएगा तो उसका इकाई अंक 0 है, तो कभी भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक, यानी कि जिस संख्या का शून्यों का विषम संख्या के रूप में आ जाएगा तो क्या होगा? वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर 56,430, यानी कि इकाई अंक क्या है? 0 है। 0 कितना है? यहाँ पर एक 0, तो एक क्या है? विषम है, तो यानी कि विषम रूप में रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये वाला नियम आप लिख सकते हैं। संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम होने पर संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आई होप कि हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।